अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी ये क्या है? राधिया, तुम्हारी वजह से घर में कई जानें चली जाएंगी। इससे अच्छा है कि तुम हमारी जान ले लो। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी वजह से किसी की जान चली जाएगी? हमने ऐसा क्या किया है? ना आपके घर में खुशियां आएंगी ना इस परिवार का वंश। और मरने से पहले हम पूरे मित्तल परिवार को हर तरीके से बर्बाद करके जाएंगे। मैं अब किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूँ। एकता को धोखा दिया है। बेहतर यही होगा कि मैं मर जाता हूँ। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। दादी बिल्कुल सही कह रही थी। मुझसे ही राधा को समझने में कुछ गलती हुई है। दादी बोलिए ना, आप किसकी जान की बात कर रही? माँ को कुछ हुआ है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। तुमने अपनी सास से जो वादा किया था वो आज पूरा होने को था। तुम अगर चाहती तो घर से जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, वापस आ गई। दादी वो पापा जी और प्रथम सर ने हमें रोक लिया, तुम हम क्या करते? अरे तुम कोई बच्ची हो जो किसी ने रोका और तुम रुक गई? तुम एकता को ही देख लो। उससे गुस्से में मायके जाना था, दनदनाते हुए घर से निकल गई, किसी से पूछा तक नहीं उसने। और एक तुम हो, तुम चाहती तो जिद करके चली जाती, लेकिन तुम्हारा जाने का मन हो तब ना। दादी माफ कीजिएगा, लेकिन उस वक्त हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, तुमने अपनी सास से वायदा किया है ना, इसलिए तुमको प्रथम की जिंदगी से जाना ही होगा। क्या बातें हो रही हैं? देखिए ना प्रथम सर, आपकी दादी बेवजह एक ही बात पर अड़ी हुई हैं। हमसे कह रही हैं कि हम अपना हिस्सा, अपना हक छोड़कर इस घर से, आपकी जिंदगी से चले जाएं। हम भला अपनी मेहनत को ऐसे जाया क्यों जाने थे? अपना हिस्सा क्यों छोड़ दे? हम तो घर, जायदाद, कारोबार, जेवर सब में अपना हिस्सा लेकर ही इस घर से जाएंगे। दादी आप भी ये बात सुन लीजिए। प्रथम बेटा देखना, हम तो इसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। दादी अब सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। वो तो प्रथम सर और पापा जी ने हमें रोक लिया, वरना आज ही हमें इस कैद से छुटकारा मिल जाता। माँ, माँ, कमरे में आइए। क्या हो गया प्रथम, सब ठीक तो है ना? माँ, किसी को कमरे में रहने से ना बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप उसे कह दीजिए कि वो अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो सकती है। वैसे भी मुझे इस कमरे में ना और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम जब शादी करके इस घर में आए थे तब ये कमरा हमारा भी हो गया था। अगर किसी को हमारे यहाँ रहने से तकलीफ है तो वो खुद जा सकता है। ओके, व्हाई नॉट? वैसे भी 2 दिन की तो बात है, उसके बाद तुम हर बंधन से आजाद हो जाओगी राधिया। उम्मीद है ऐसा ही होगा। प्रथम, हमारी बात तो सुनो।
अच्छा हुआ प्रथम इस कमरे से चला गया। इसी बहाने कामिनी को उसके करीब आने का मौका मिलेगा। सुनो, तलाक के पेपर साइन होते ही चुपचाप साइन करना और अपना बोरिया बस्ता समेट करके इस घर से निकल जाना। किसी ने भी रोकने की कोशिश करी तो रुकना मत। प्रथम, अगर तुम्हें राधिया से इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तुमने उसे जाने से रोका ही क्यों? क्योंकि माँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर या हमारे परिवार पर कोई भी उंगली उठाए या कोई भी इल्जाम लगाए। वैसे भी जैसे उसका बर्ताव है ना, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है माँ। हो गया माँ, मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा, प्लीज मेरे लिए कप कॉफी ले आइए। माँ, कॉफी गई थी, बाम नहीं। कामनी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम अपने कमरे में बाम लेकर जा ही रहे थे, फिर अभी आपको सर पकड़े देखा तो आपके लिए ले आए। थोड़ा सा लगा लीजिए, आराम मिलेगा। थैंक यू। कामिनी जी, आज जिस तरह से राधे ने आपसे बर्ताव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं प्रथम जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाइए। क्यों ना हम आपस में दोस्ती की नई शुरुआत करें? शायद हमारा फैसला सही है। प्रथम, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आते हैं। नहीं, कॉफी नहीं, इन्हें हमारे स्पेशल काढ़े की जरूरत है, जिसे पीकर ना सरदर्द एकदम छूमंतर हो जाता है। तो फिर एक काम करो कामिनी, तुम ही काढ़ा बना दो। जी, अभी लाए। राधिया जी, आप गुस्सा मत होइएगा, हम प्रथम जी के लिए काढ़ा बना रहे हैं। वो उनके सर में बहुत दर्द है ना, इसीलिए। कामिनी जी, आप प्रथम सर के काढ़े में काली मिर्च मत डालिए, उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं है। शायद आपके बनाए काढ़े का स्वाद उन्हें पसंद नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हम बना रहे हैं उन्हें जरूर पसंद आएगा। प्रथम सर हमारे पति हैं, उनकी हर छोटी बात हमें पता है। हम आपसे कह रहे हैं ना, काली मिर्च मत डालिए वरना उनके सर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। अगर बात हमारे प्रथम सर की है तो हम बीच में बोलेंगे कामिनी जी। आप रहने दीजिए, काढ़ा हम ही बना देते हैं। राधिया जी, ये क्या किया आपने? हम कह रहे थे ना हम बना रहे, फिर आप बीच में क्यों आई? लगता है आप चाहती नहीं है कि प्रथम जी के सर का दर्द ठीक हो। राधिया, अगर तुम्हें मेरा कोई काम नहीं करना तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दूसरों को करने से तो मत रोको। प्रथम सर, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो गलती से हो गया है। सीरियसली राधिया, जैसे शाम को कामिनी जी पे हाथ उठाने की गलती की थी वैसी? राधिया, मेरी तुमसे ना बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक इस घर में हो खुद शांति से रहो और बाकी सबको भी शांति से रहने दो। जल रहा है। कामिनी जी, पहले इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं, आइए। हाँ प्रथम जी, जल रहा है बहुत। आइए।
प्रथम सर को अब कामिनी जी की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है। शायद हमारे रिश्ते की उम्र अब सच में कुछ ही दिनों की है। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, ये ना ऑफिस के पुराने कागज हैं। हमने अहम और ओमकार से भी पूछ लिया, सब रद्दी है। अब ऑफिस के कागज ऐसे रद्दी में तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए हम उनको सूखे पत्तों के साथ जलाए दे रहे हैं। ठीक है दादी। अरे अरे दादी आप रुकिए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं बेटा, तुझे धुएं से खांसी आती है, तेरी तबीयत खराब हो जाती है बेटा। दादी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जला के ना अंदर चल जाऊंगा, आप जाइए। अच्छा ठीक। प्रथम सर उठिए, क्या करें, धुएं से दूर रहिए आप। प्रथम सर, प्रथम सर दूर हटिए, आपको धुएं से एलर्जी। क्या कर रहे हैं आप, खांसी आती है ना आपको। क्यों हटो दूर राधिया, और ये मेरी फिक्र का झूठा नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है। प्रथम सर ये क्या जिद कर रहे हैं आप, यहीं पे खड़े रहिए। इनफैक्ट राधे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि जिससे तुम नफरत करते हो वो खांसी से तड़प रहा है। और वैसे भी राधे मैं मर जाऊंगा ना तो तुम्हें वैसे भी छुटकारा मिल जाएगा और अपना हक भी आसानी से मिल जाएगा। प्रथम सर, खबर था जो आज के बाद आपने कभी भी ऐसा कहा था। राधे क्यों राधे, तुम्हें मेरे मरने की बात से इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है राधे? हमें बस आपकी फिक्र इसलिए है कि कहीं लोग ऐसा ना कहें कि जाते जाते हमने अपने पति को ही मार दिया। हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है, बस इसीलिए। बस यही बात है? हाँ, बस यही बात है। हम इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमारे हिस्से के पैसे दे दीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें बस आपकी फिक्र इसलिए है कि कहीं लोग ऐसा ना कहें कि जाते जाते हमने अपने पति को ही मार दिया। क्यों राधे, क्यों किया तुमने ऐसा? जब मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, तुमसे नफरत करता था राधे, तब तुमने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाया, मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। और अब जब मैंने इस रिश्ते को मान लिया, तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया, तब क्यों किया तुमने ऐसा राधे? काश मैं तुम्हारे बारे में पहले ही जान जाता तो आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। क्यों राधा, क्यों? हमने अग्नि के सामने वचन लिया था कि हम प्रथम सर को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन माँ को दिए हुए वचन की खातिर आज हम ही प्रथम सर की तकलीफ का कारण बन गए हैं। हम चाह कर भी उनका दर्द नहीं बांट सकते, उनसे कुछ कह नहीं सकते। वो कहे तो कहे भी क्या? हमें तो खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि
ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों माँ ने हमसे ऐसा वचन लिया? क्यों हमें प्रथम सर की कसम दी? हम बस इतना चाहते हैं कि हमें किसी भी हाल ये कसम, ये वचन निभाना ही होगा। वाह, एक तीर से दो निशान। बचाओ, हम गिरने वाले हैं, बचाओ। प्रथम, कामिनी को बचा। अरे पकड़ ले से। बचाओ, बचाओ। कामिनी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं प्रथम जी, आपने सही वक्त पर बचा लिया। थैंक यू। प्रथम, कामिनी जी को उतार देना, वो बोल तो रही है, ठीक है वो? हाँ हाँ। अरे वहां नहीं, नीचे कांच बिखरा हुआ है, चोट लग जाएगी। अहम जी, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? प्रथम ने उन्हें गिरने से बचा लिया है तो उनको वो सही से उतार भी देगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। अरे कामिनी, तुम स्टूल पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? क्यों चढ़ी तुम? तुम्हें पता है ना कि माँ आपको क्या हो गया है? अरे मैं कितनी बार इस स्टूल पे चढ़ी हूँ, कितनी बार ऐसे 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 करके गिरी हूँ, लेकिन आज तक तो आपको मेरी फिक्र नहीं हुई, और अचानक कामिनी की इतनी फिक्र हो रही है। अरे उर्मी, कामिनी हमारे घर की मेहमान है। अगर अभी उसको कुछ हो जाता तो हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते हैं? कामिनी, अगर तुम्हें स्टूल पे चढ़ना ही था तो किसी मजबूत स्टूल पे चढ़ती ना। ये पुराने दौराने स्टूल पे चढ़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सॉरी दादी, हम तो बस घड़ी का सेल चेंज कर रहे थे, हमें जो स्टूल दिखा हमने ले लिया। राध्या, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही कहा था कि ये स्टूल कबाड़ी वाले को दे दो, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने हक से मतलब है, जिम्मेदारी की परवाह नहीं। प्रथम सर, शायद आप भूल गए, लेकिन हमने भी आपसे कहा था कि कबाड़ी वाला महीने के आखिरी में आता है, तब हम ये स्टूल निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी हो रही स्टूल निकालने की तो भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं। ठीक है, मैं ही करता हूँ। ये क्या तमाशा चल रहा है घर में? आए दिन इस घर में कोई न कोई तमाशा चलता ही रहता है, कभी अहम को लेकर, कभी तुमको लेकर। बिजनेस पे कब ध्यान दोगे तुम दोनों? या फिर इसी घर की दुनियादारी में पड़े रहोगे? प्रथम, ये क्या है? स्टूल पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, अपने बिजनेस पर फोकस करो। आज हमारे क्लाइंट और इन्वेस्टर के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद वहां पार्टी है, तुम वहां पर टाइम से पहुंच जाना। और ये रहा इनविटेशन कार्ड। जी पापा, वैसे मैं घर के रोज रोज के तमाशों से परेशान हो चुका हूँ। क्या करना चाहती थी तुम? हैं? तुम
क्यों चढ़ी उस स्टूल पे? जानती हो कितना खतरनाक होता है इस समय ऐसे चढ़ना? हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है ही नहीं जो हमें ये सारी बातें बताएं। अच्छा ठीक है, अब सुनो, आगे से ध्यान रखना, ना तो तुम्हें स्टूल पे चढ़ना है, ना ही कोई भारी सामान उठाना है, और ना ही ये सीढ़ियों में तेज तेज चढ़ना उतरना है, समझी? अब तुम्हारी हालत इस समय नाजुक है और ध्यान रखना होगा बेटा। थैंक यू दादी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। वैसे हमारी और प्रथम जी की बात आगे कब बढ़ेगी? सुनो, आज प्रथम डिनर पे जाने वाला है ना, एक काम करो, तुम उसके साथ जाओ। अरे जब एक दूसरे से मिलोगे जुलोगे अकेले में, तभी तो पहचानोगे एक दूसरे को। जाओ और जाकर कुछ अच्छा सा पहनकर तैयार हो जाओ। दादी, हमारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, बस वही कपड़े हैं जो हम घर से लेकर आए थे। अरे सुनो, ए राधिया है ना, उसकी अलमारी में एक से एक बढ़िया साड़ियां पड़ी, वो किस दिन के लिए, जाओ उनमें से कोई एक बढ़िया सी साड़ी तुम्हारी पसंद से पहन लो, बाकी आगे हम पर छोड़ दो। ठीक है। कैसी है? क्या अच्छी नहीं लगी? चलिए हम दूसरी लेकर आते हैं। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। इसका सिर्फ रंग और डिजाइन ही नहीं, इसकी तो चमक भी कमाल है। इसे पहनकर तो हम कहर ही ढा देंगे। कामिनी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें प्रथम जी के साथ कॉन्फ्रेंस में जाना है ना, इसीलिए साड़ी ले रहे थे आपकी।